हमारे कानून में ना एक बहुत ही खास पावर है। एक ऐसी पावर जो किसी महिला या बच्ची को अगर कोई खतरा हो तो उससे तुरंत बाहर निकालने के लिए बनाई गई है। आज हम इसी शक्तिशाली कानूनी हथियार को समझने वाले हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 101। तो सवाल ये है कि अगर किसी महिला को किडनैप कर लिया जाए तो उसकी आज़ादी को फौरन वापस दिलाने के लिए कानून के पास क्या ताकत है? इसका जवाब ही है धारा 101 का सार, और यही इसे इतना जरूरी बना देता है। चलिए इसे और करीब से जानते हैं। तो इस कानून का मेन मकसद क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो ये फौरन एक्शन लेने का एक जरिया है। इसका एक ही काम है, तुरंत राहत पहुंचाना। आसान भाषा में समझें तो धारा 101 कुछ खास मजिस्ट्रेट्स को ये पावर देती है कि वो किसी भी अपहरित या गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखी गई महिला या बच्ची की आज़ादी को फौरन बहाल करने का आदेश दे सकें। मतलब इसका पहला और सबसे बड़ा लक्ष्य है किसी की आज़ादी को तेजी से वापस दिलाना। अच्छा, तो ये तो हो गई थियोरी, पर असल में ये पावर काम कैसे करती है? मतलब शिकायत दर्ज होने से लेकर आज़ादी वापस मिलने तक का जो पूरा प्रोसेस है वो क्या है, आइए उसे समझते हैं। ये पूरा प्रोसेस 4 सीधे साधे स्टेप्स में होता है। सबसे पहले शपथ लेकर एक फॉर्मल शिकायत की जाती है। इसके बाद एक क्वालिफाइड मजिस्ट्रेट फौरन रिहाई का ऑर्डर जारी करता है। फिर महिला को उसकी आज़ादी वापस दिलाई जाती है, या अगर वो बच्ची है तो उसे उसके कानूनी गार्जियन को सौंपा जाता है। और सबसे ज़रूरी बात, अगर कोई ऑर्डर मानने में आनाकानी करे तो उसे लागू करवाने के लिए ज़रूरत पड़ने पर बल का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। एक बात ध्यान देने वाली है कि ये पावर हर किसी के पास नहीं होती। नहीं, ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जैसे बड़े अधिकारियों को ही दी गई है, जो इस कानून की गंभीरता को दिखाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर धारा 101 जैसे खास कानून की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसका असल मकसद क्या है और ये किन हालात से निपटने के लिए बनाया गया है? ये जो कोड है ना, ये इस कानून के दोहरे मकसद को बिल्कुल साफ कर देता है। इसका मेन फोकस तो लड़कियों और महिलाओं को गलत इरादों से हिरासत में लिए जाने से बचाना है, लेकिन इसका दायरा इतना बड़ा है कि ये किसी भी तरह की गैर कानूनी हिरासत पर लागू हो सकता है, भले ही उसके पीछे का इरादा अनैतिक ना हो। धारा 101 के रोल को और भी बेहतर ढंग से समझने के लिए ये देखना बहुत जरूरी है कि ये इससे मिलते जुलते एक और कानून यानी धारा 100 से कैसे अलग है। और यकीन मानिए, ये फर्क बहुत ही जरूरी है। ये सवाल बिल्कुल जायज है। अगर किसी को गलत तरीके से कैद करने के लिए धारा 100 पहले से ही मौजूद है, तो फिर एक और खास कानून धारा 101 की जरूरत क्यों आन पड़ी? इसका जवाब इन दोनों के मकसद में ही छिपा है। इन दोनों में जो सबसे बड़ा फर्क है वो इनके फोकस का है। देखिए, धारा 101 खास तौर पर महिलाओं और बच्चियों के लिए है जिन्हें किसी गैर कानूनी मकसद से, जैसे किसी गलत काम के लिए बंदी बनाया गया हो। वहीं दूसरी तरफ धारा 100 किसी भी व्यक्ति पर लागू होती है जिसे बस गलत तरीके से कैद किया गया हो, जहां किसी खास मकसद का होना जरूरी नहीं है। तो इस सब से हमें क्या समझना चाहिए? ये जो फर्क है ये क्यों इतना मायने रखता है? ये दिखाता है कि धारा 101 कोई आम कानून नहीं, बल्कि एक बहुत ही फोकस्ड और स्पेशल कानूनी टूल है। और यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। धारा 101 की असली ताकत इसके फोकस्ड अप्रोच में है। ये हर तरह की कैद के लिए नहीं है, बल्कि ये महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ होने वाले एक खास तरह के अन्याय से लड़ने के लिए बनाया गया एक सीधा और शक्तिशाली हथियार है। और आखिर में एक सवाल, जब कोई कानूनी सिस्टम इस तरह के खास और फोकस्ड कानून बनाता है, तो ये समाज के सबसे कमज़ोर लोगों की सुरक्षा के लिए उसकी सोच और उसकी गंभीरता के बारे में क्या बताता है? इस पर ज़रूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।